भक्त राका बाका। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम। भक्त राका बाका। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम संग सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार उनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भागवत पुत्र होगा। इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया गुरुवार संवत 1347 विक्रमी को धन लग्न में उनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र प्राप्त किया। यही उनके पुत्र महाभागवत राका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत 1351 विक्रमी को कर्क लग्न में श्री हरदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर राका जी से हो गया। राका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके प्रखर वैराग्य के कारण बांका हुआ। राका जी का भी राका नाम उनकी अत्यंत कंगाली रंग के कारण ही पड़ा था। राका जी रंग तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े हर्ष से सर चढ़ाया था, क्योंकि दया में प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख, आराम या भोग की कल्पना ही नहीं जागती थी। श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, ये देखकर नामदेव एक बहुत महान संत हुए हैं दक्षिण भारत के, नामदेव जी को बड़ा विचार आया था, बड़ा होता था। रामदेव अपने सामने भगवान को दूध पिलाते थे और पीते थे भगवान। राका जी किसी का दिया हुआ कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से, पांडुरंग भगवान का नाम, भगवान विष्णु का नाम है पांडुरंग, से प्रार्थना की राका जी की ये दरिद्रता दूर करने के लिए। भगवान ने कहा, नामदेव राका तो मेरा हृदय है, दिल है, वो तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है। परंतु धन के दोषों को जानकर वो उससे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वो कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहते हो तो कल, ये भगवान कह रहे हैं नामदेव जी से, तो कल प्रातःकाल वन के रास्ते में छिप कर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मोहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए। अपनी भक्ति का चरित्र देखने, अपने भक्त की सच्चाई देखने राका जी नित्य की भांति भगवान नाम का संकीर्तन करते चले जा रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी।
मार्ग में मोहरों से भरी वो थैली देखकर पहले तो आगे जाने के लिए चल दिए, पर फिर कुछ सोचकर वहीं ठहर गए और हाथों में धूल लेकर, बाहर जो रेत होती है, धूल होती है, वो हाथों में उठा ली, थैली तथा मोहरों के ढकने लगी। वो थैली जो मोहरों की थी उसको ढकने लगी। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या छिपा रहे हैं? राका जी ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं तुम सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ न आ जाए, इसलिए इसे धूल से छिपा रहा हूं, ढक रहा हूं, ढके देता हूं। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। सही है, सही है। पत्नी ये बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल को क्यों ढक रहे हो? राका जी झट उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बांका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है। मुझसे तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। नामदेव जी राका और बांका का ये वैराग्य देखकर भगवान से बोले, प्रभु जी, पर आपकी जिस पर कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज भी नहीं चाहिए, अच्छा ही नहीं लगता, सुहाता ही नहीं। जिसे अमृत का स्वाद मिल गया वो भला सादे गुड़ की ओर क्यों देखने लगा। ये दंपति धन्य है। भगवान ने उसी दिन राका बांका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांधकर एकत्र कर दी। दंपति ने देखा कि वन में तो कहीं आज लकड़ियां ही नहीं हैं, देखी ही नहीं कहीं। गट्ठे बांध कर रखी लकड़ियां उन्होंने किसी दूसरे की समझी। दूसरे की वस्तु की ओर आंख उठाना तो पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आए। राका जी ने कहा, देखो, सोने को देखने का ही ये फल है। जो सोना देख लिया सवेरे, उसी का ये फल है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट पहुंचता। अपने भक्त की ये निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गए। दंपति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। 101 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर राका जी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1452 विक्रमी को अपनी पत्नी बांका जी के साथ परम धाम चले गए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक सब्सक्राइब करो। फेसबुक वाले जो हैं भाई, वो फॉलो ज़रूर करें और लाइक भी करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम।